हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविज पवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं और ये हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका इम्पॉर्टेंट चैप्टर द नेकलेस से लिया गया है एंड द चैप्टर इज द नेकलेस। क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। कहने का मतलब कि मटिल्डा से जब डायमंड का नेकलेस गुम हो गया तो वो और उसका हस्बैंड किस टाइप का जीवन व्यतीत, जीवन शैली अपनाई, किस टाइप से उन्होंने मतलब जीवन को एक्सेप्ट किया, जीवन जीने लगे, इसी का वर्णन आपको इस क्वेश्चन में करना है। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, ओके, किस प्रकार का जीवन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मटिल्डा एंड हर हस्बैंड, मटिल्डा और उसके हस्बैंड, लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस, यानी डायमंड नेकलेस के खोने के बाद मटिल्डा और उसके हस्बैंड किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे। दैट वी हैव टू आंसर। ये इसी का जवाब जो है हमें देना है, ठीक है। आप लोग जानते थे, टेक्स्ट बुक पढ़े थे, आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से मटिल्डा और उसके हस्बैंड का जो लाइफस्टाइल था वो पूरी तरह से बदल गया। पहले तो चलो, हालांकि वे दे बिलोंग्स टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कलरकियल फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी जो भी हो इनकम हो रही थी, अच्छा खासा घर चल रहा था, ठीक है। लेकिन उन मटिल्डा का सोई नेचर, उसका ड्रीमी नेचर के चलते जो है वो मैंने उन लोग पर भारी पड़ा, ठीक है। कैसे भारी पड़ा, उसके बाद क्या जीवन शैली हो गई, ठीक है, उसी को हमें देखना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द आंसर। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस द लॉस्ट डायमंड नेकलेस। सबसे पहले तो क्योंकि भाई दोस्त से, क्योंकि सारा मुसीबत की जड़ तो यही डायमंड नेकलेस था जिस जो गुम हो गया, जो उसने अपनी फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर से उधारी लिया था, उसे लौटाना था। तो भाई मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने ये डिसाइड किया टू रिप्लेस द लॉस्ट डायमंड नेकलेस, कि ठीक है, कि जो डायमंड नेकलेस लॉस्ट हो गया है उसके बदले में कोई दूसरा डायमंड नेकलेस बदल कर दिया जाए। इट कॉस्ट देम 36,000 फ्रैंक्स। ये छोटी मोटी रकम नहीं है लर्नर्स, ये 36,000 फ्रैंक्स उस डायमंड नेकलेस की कीमत थी, ठीक है। साधारण सा आप देखोगे एक छोटा सा माने अंगूठे के साइज का होता है तो उसका 1,00,000 1,50,000 रुपये डायमंड का दाम होता है, लेकिन ये जो है डायमंड पूरा नेकलेस था, हार जिसको बोलते हैं। सो 36,000 फ्रैंक्स, दे वेर पुअर। ये और बोलते हैं ना, माने कंगाली में आटा गीला होना, जैसे उसी प्रकार से एक तो डायमंड नेकलेस की उतनी कीमत 36,000 फ्रैंक्स और ऊपर से दे वेर पुअर, ये लोग गरीब हैं। लो भाई अब क्या करोगे। इट प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट बर्डन फॉर देम, और ये उनके लिए ग्रेट बर्डन साबित हुआ, बहुत ही बोझिल, बहुत ही मुसीबत, ठीक है। क्या हुआ, मिस्टर लॉयजल बोरोड इट फ्रॉम असरर्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो उस 36,000 फ्रैंक्स को चुकता करने के लिए, माने खरीदने के लिए, पहले तो खरीदना है ना, तो खरीदने के लिए वो क्या करते हैं, असरर्स के पास जाते हैं। असरर्स मीन्स होता है सूदखोर, सूदखोर या साहूकार वगैरह, ठीक है, जो हाई रेट पर या इंटरेस्ट पर जो है आपको लोन वगैरह या रुपए वगैरह देते हैं, इस प्रकार से। तो वो असरर्स के पास जाता है एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से वो उच्च इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे उधार लेता है जिससे कि वो डायमंड नेकलेस खरीद सके। 36,000 फ्रैंक्स। दे सेंट अवे द मेड। ये तो उन्होंने किया ही, ऊपर से क्या किया, उनके घर में जो मेड काम करने आती थी उसे भी उन्होंने भेज दिया, यानी वापस लौटा दिया, क्योंकि अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे और एक जन को काम पे रखकर उन्हें पेमेंट दे सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उनकी मेड थी वो उसे माने हटा देते हैं, काम करना उसका बंद करवा देते हैं। साथ ही साथ दे मूव टू चीप रूम्स, ठीक है, वे शायद में भी रेंट में रहते होंगे, तो पहले थोड़े अच्छे घर में रहते थे, अब क्या करें, चीप रूम में चले गए। चीप रूम कैसा था उनका, कुछ एक्सटेंशन टाइप सा, जैसे छज्जा वगैरह या बालकोनी वगैरह होता है टॉप फ्लोर पे, कुछ वैसे प्रकार के कमरे में जिसका कि किराया कम होता है, तो वैसे जगह पर वे लोग मैनेज करने के लिए चले गए, क्योंकि दे हैव टू पे 36,000 फ्रैंक्स टू द असरर्स। सी वाश्ड द डिशेस। ये देखो, वो जो ड्रीमी, जो अपने आप को राजकुमारी समझती थी, महंगे कपड़े, महंगे शौक, महंगे सामान होंगे मेरे घर में, वैसे मतलब सोचती थी, जो ड्रीम देखती थी। सी वाश्ड द डिशेस, वो अब क्या धो रही है, प्लेट धो रही है, ठीक है। वाश्ड द डिशेस, बर्तन धो रही है, प्लेट धो रही है।
जिस प्रकार से हमारे गांव घर की महिलाएं या हमारे घरों की जो मम्मी है, दीदी है, ये लोग करती हैं उस प्रकार से। सी क्लोथ लाइक ए वेरी ऑर्डिनरी वोमेन, और वो कैसे कपड़े पहनती है? ऑर्डिनरी वोमेन की तरह, ठीक है, एकदम साधारण सा आदमी लोग, लेडीज़ लोग जैसे कपड़े पहनते हैं। याद करो शुरू में जब वो पार्टी में जा रही थी तो इन्हीं कपड़ों की वजह से वो पार्टी में नहीं जाना चाह रहे थे, और 400 फ्रैंक्स का उसने ड्रेस खरीदा था, ठीक है। वही माटिल्डा अब क्या कर रही है? एकदम वेरी ऑर्डिनरी वोमेन की तरह कपड़े पहन रही है, ठीक है। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड द फ्रूटरर्स, ठीक है। वो जाती है ग्रोसर के पास, राशन किराना दुकान ये सब, बचर्स जो है आपका कसाई, ठीक है, मीट मछली वगैरह ये सब के लिए, एंड द फ्रूटरर्स फल दुकान वगैरह, विथ हर बास्केट, जो उसने इससे पहले कभी नहीं किया था, ठीक है। मतलब फल खरीदने जा रही है, सब्जी खरीदने जा रही है, मांस मछली खरीदने जा रही है। ऊपर से जाने तक तो ठीक है। सी हैगल टू द लास्ट सौ, सी हैगल टू द लास्ट सौ कहने का मतलब आखिरी पाई पाई का वो तोल मोल करती थी, ठीक है। आखिरी एकदम एक एक रुपए का मतलब हिसाब, जैसे होता है ना, हम लोग मान लो आलू खरीदने गए, 20 रुपये किलो आलू है, तो हम लोग भी बोलते हैं भैया 18 रुपया में नहीं दोगे क्या, ऐसा करके, ठीक है। अच्छा ठीक है 19 रुपया में दे दीजिए, ऐसा करके। तो इस प्रकार से वो भी जो ड्रीमी हाई फाई जो वैसा सोसाइटी का समझ, मतलब इतना वो नीचे गिर जा रही है कि मैंने एक एक पाई के लिए वो अब मतलब बार्गेनिंग कर रही है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स एंड नाइट्स, ठीक है। सिर्फ माटिल्डा ही नहीं, मिस्टर लॉयजल का भी मतलब दिन खराब चल रहे थे। वो इवनिंग्स और नाइट्स यानी दोनों शिफ्ट में काम किया करता था, बहुत हार्ड वर्क किया करता था। इट टुक देम 10 years टू रिपे द बोरोड मनी, और इस प्रकार से उन्हें वो जो बोरोड मनी 36,000 फ्रैंक्स उन्होंने जो उधार लिए थे, ठीक है, इसे पूरी तरह से चुकाने में, जो सूदखोरों को देने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए, 10 years, ठीक है। और लर्नर्स आप लोग जानते हो 10 years कोई मामूली समय अवधि नहीं है, ठीक है। एक दो दिन एक दो साल की बात नहीं है, पूरे 10 साल, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन मतलब होता है 10 सालों में, और इनके साथ भी हुआ। 10 साल लग गए इन्हें जो है वो रकम अदा करने में। और उस 10 सालों में क्या हुआ? मटिल्डा जो काम करने लगी, डिशेस धोने लगी, मार्केट जाने लगी, तोल मोल भाव करने लगी। माटिल्डा लुक्ड वेरी ओल्ड नाउ, अब वो जो प्रिटी माटिल्डा थी, ठीक है, जो खूबसूरत माटिल्डा थी, ठीक है, हमने कैरेक्टर स्केच में देखा था कि माटिल्डा कैसे प्रिटी थी, और आपने चैप्टर में भी देखा होगा, वो अब कैसा दिख रही है? ओल्ड नाउ, यानी अब वो बूढ़ी एकदम लग रही है। द लाइफ ऑफ वांट एंड चेंज्ड हर, और अभाव की ज़िंदगी, ठीक है, या चाह की ज़िंदगी, लालच की ज़िंदगी बोलो, ठीक है, जिस रूप में आप उसे ले सकते हो। वो यदि लालच नहीं करती, मतलब वो अपने दोस्त से उस तरह से डायमंड नेकलेस दिखाने के लिए नहीं मांगी रहती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और मे बी वो जो लाइफ की हार्श रियलिटीज़ हैं उनसे भी माटिल्डा परिचित नहीं हो पाती, और अभी भी वो ड्रीमी नेचर में रहती। लेकिन ये अभाव की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ वांट, ठीक है, ये अभाव की जिंदगी उसे बदल कर रख दिया, उसे सब कुछ सिखा दिया कि आखिर जीवन में वास्तविक क्या चीज़ है, वास्तविकता कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, और ये एक मतलब मैसेज भी हमें मिलता है कि हमारे पास जो जितनी हैसियत है, या जिस प्रकार से हम मतलब गुजर बसर करना चाहते हैं, मतलब जो हमारी औकात है, हैसियत है, उसी हिसाब से जो है हमें अपना लाइफस्टाइल जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब दूसरे के दिखावे में नहीं, कि अगला यदि उस प्रकार से अच्छे पहना है या ज़्यादा खर्च कर रहा है, मेरी उतनी हैसियत नहीं है, तो मैं उससे क्यों मुकाबला करूं, कुछ इस प्रकार से। सो लर्नर्स, आप आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा कि बटिल्डा और उसका हस्बैंड का लाइफ कैसा हो गया आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। सो लर्नर्स, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास, फॉर द नेक्स्ट क्लास, please stay connected with our channel Adviz Pawan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.